इन जावास्क्रिप्ट द दिस कीवर्ड रेफर टू एन ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में जो दिस होता है वो किसको रेफर करता है? ऑब्जेक्ट को। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लो क्या है दिस, क्या है जावास्क्रिप्ट में, व्हाट इज दिस। तो दिस जावास्क्रिप्ट में क्या है? रेफर टू ऑब्जेक्ट, यानी दिस का यूज करके ऑब्जेक्ट की सारी हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कहां करेंगे? उसके अंदर अंदर, बाहर नहीं। अगली लाइन में काम नहीं आएगा ये दिस, केवल इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अंदर काम आएगा इसके, जहां तक ये स्कोप है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। विच ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ दिस इज बीइंग इन्वोक्ड, है ना। विच ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ दिस इज बीइंग इन्वोक्ड, यूज्ड और कॉल्ड। दिस कैसे डिपेंड करता है? उसको यूज किया गया है, कॉल किया गया है, ये इस पे डिपेंड करता है। द दिस कीवर्ड रेफर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड। दिस जो है ना, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का दिस होता है, उसकी जो भी वैल्यू है वो उसी के लिए काम करता है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए वो डिफरेंटली काम करेगा, जैसे जैसे उसको यूज करेंगे, जहां पे भी उसको यूज करेंगे उस तरह से काम करेगा। इन एन ऑब्जेक्ट मेथड दिस रेफर टू द ऑब्जेक्ट, कहां पे ये काम करता है? दिस रेफर टू द ऑब्जेक्ट कहां पे काम आएगा? ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर, यहां नहीं काम आएगा। कब काम आएगा? जब किसी ऑब्जेक्ट मेथड की बात हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मेथड में जब उसको यूज कर रहे हैं, जब दिस काम आएगा, ठीक है। तो कहां पे काम लेंगे इसको? ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर। अलोन दिस रेफर टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, अगर अकेला हम दिस यूज कर रहे हैं तो पूरा का पूरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया। इन ए फंक्शन दिस रेफर टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट। देखो फंक्शन के अंदर भी दिस यूज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट के अंदर भी करते हैं। जब फंक्शन के अंदर करते हैं दिस तो वो होता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अलोन दिस इज रेफर टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर दिस रेफर टू द ऑब्जेक्ट। तीन जगह पे काम आता है, ठीक है। ये तीन जगह पे यहां पे आते हैं। इन ए फंक्शन इन स्ट्रिक्ट मोड दिस इज अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिक्ट मोड अगर आप यूज करते हैं तो दिस अनडिफाइंड होता है, दिस यूज नहीं कर सकते किसी फंक्शन में। अगर हमने ऊपर स्ट्रिक्ट मोड डिफाइन कर दिया जावास्क्रिप्ट में, तो फंक्शन के अंदर दिस काम नहीं करेगा, वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। इन ए फंक्शन दिस रेफर टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट। डेफिनेशंस आपको याद करनी है सारी। फंक्शन के अंदर दिस क्या रेफर करता है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। अलोन दिस यूज करेंगे बिना किसी फंक्शन के, तब भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर यूज करते हैं तब ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, उसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इवेंट में अगर कोई इवेंट है, जैसे माउस क्लिक की इवेंट है, कीबोर्ड की इवेंट है, दिस रेफर टू द एलिमेंट दैट रिसीव द इवेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रेफर करता है। तो दिस के बहुत सारे यूज हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। मेथड जैसे कि कॉल, अप्लाई, बाइंड कैन रेफर दिस टू एन ऑब्जेक्ट। ये अब जब आप जावास्क्रिप्ट एडवांस में पढ़ोगे तो ये सारे के सारे आपको देखने को सीखने को मिलेंगे, और सीखने भी चाहिए सारी चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट में। व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कीवर्ड। तो दिस कई जगह यूज होता है, ऑब्जेक्ट में होता है, फंक्शन में होता है, ग्लोबली होता है, अलोन होता है, फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है। एलिमेंट के लिए भी दिस रेफर करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा कॉल, अप्लाई, बाइंड, इस तरह के जो मेथड हैं, जो फंक्शन है, कैन रेफर दिस टू एन ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ वेरिएबल, सबसे पहले समझने वाली बात क्या है? दिस क्या है? ऑब्जेक्ट कोई वेरिएबल नहीं है, ये केवल एक कीवर्ड है। यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस की वैल्यू कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्या हम दिस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दिस क्या है? एक कीवर्ड है। दिस क्या है? ऑब्जेक्ट मेथड को रेफर कर, जब ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। दिस कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। फंक्शन के अंदर जब हम यूज करते हैं दिस को तो वो उसका ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, प्रोग्राम का पूरे के पूरे, ठीक है। अकेला अगर दिस यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है वो, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर यूज करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, किसी एलिमेंट को रेफर कर सकता है। स्ट्रिक्ट मोड में अनडिफाइंड होता है दिस,
ठीक है, तो ये सारे आपको रिपीटेडली जो है ना याद करने हैं, सारी सारी चीजें। और क्या है, और दिस के बारे में क्या जान सकते हैं हम, सारी डेफिनेशन अभी देख लो, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करोगे सब आपको दिस का यूज मिल जाएगा कई जगह। इन अ फंक्शन डेफिनेशन दिस रेफर टू द ओनर ऑफ द फंक्शन। जब फंक्शन की कोई डेफिनेशन की बात करें, फंक्शन के अंदर अगर हम दिस यूज करते हैं तो वो फंक्शन का ओनर होता है, मालिक होता है। ठीक है, इन द एग्जाम्पल अबाउट दिस इज द पर्सन ऑब्जेक्ट दैट ओन्स द फुल नेम। जैसे इस वाले हम क्या करते हैं, दिस क्या कर रहा था, दिस के अंदर फुल नेम कॉल हो रहा था। ठीक है, इन अदर वर्ड दिस फर्स्ट नेम मीन्स फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन वो दिस उसी के अंदर काम करेगा। एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट मेथड, ऑब्जेक्ट के मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट की हमने प्रॉपर्टी एक्सेस करी है, यहाँ पे देखो हमने कैसे करी थी, ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर इस तरह से। तो प्रॉपर्टी तो दो तरह से कॉल हो सकती है, एक्सेस हो सकती है, लेकिन मेथड को हम जो ऑब्जेक्ट के मेथड है उनको कैसे एक्सेस करेंगे, उसका तरीका है केवल और केवल ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर डॉट लिखेंगे, फिर मेथड का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगा देंगे। पैरेंथेसिस लगाना ही लगाना है। ठीक है, जब आप इस तरह से पैरेंथेसिस लगाओगे तो देखो क्या होगा। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग इस प्रोग्राम में, देखो यहाँ पे पर्सन डॉट फुल नेम कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, यहाँ पे इसमें, इसके HTML में पर्सन डॉट फुल नेम। लेकिन पर्सन डॉट फुल नेम तो हमने कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करी है। प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करी है, हमने और प्रॉपर्टी का यूज करके एक नई प्रॉपर्टी बना दी, फुल नेम बना दिया। हमारे पास मान लो डेटाबेस में फर्स्ट नेम लास्ट नेम था, हमने फुल नेम बनाना था तो फुल नेम हमने डायनेमिकली बना दिया। ये स्टोर नहीं होता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता है फुल नेम। जब जब भी ऑब्जेक्ट कॉल होगा तब तक ये अपने आप कॉल हो जाएगा बाद में, और उसकी जो वैल्यूज हैं उनको कॉन्कैटनेट करके ले आएगा। ठीक है, देखो जैसे ये पर्सन है मान लो, है ना, हमने क्या किया, ये कॉल करने से पहले पर्सन डॉट फर्स्ट नेम मैंने लिखा इक्वल टू डेविड, ये मैंने लिख दिया, तो फुल नेम क्या बन के आ गया, डेविड डॉय। ठीक है, हमने लिखा था फर्स्ट नेम में इसके जॉन, लेकिन मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम में जाके इसको चेंज कर दिया, तो चेंज करने के बाद फुल नेम क्या बना, डेविड जॉय। यहाँ पे डेविड लिखा हुआ ही नहीं हुआ, तो हमने वैल्यू उसकी टेम्परेरी ली, तो ये क्या हो गया, उसी समय कॉल हुआ, फुल नेम जो है ना उसी समय बन के आया। देखा कि इस समय फर्स्ट नेम में क्या वैल्यू है, पहले तो जॉन थी लेकिन मैंने इस समय इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो मेथड तभी इन्वोक होता है जब उसको कॉल किया जाता है, तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसको इन्वोक करते हैं, कॉल करते हैं ना। अगर आप विदाउट पैरेंथेसिस मेथड को कॉल कर लो तो वो क्या करता है, फंक्शन की डेफिनेशन रिटर्न कर देता है। देखो अगर आपने इसको इस तरह से यूज कर लिया ना, तो रिटर्न में क्या करेगा, रिटर्न में फंक्शन की डेफिनेशन, जो भी फंक्शन की डेफिनेशन है वो रिटर्न कर देगा। अब देखो ध्यान से देखो, फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न दिस फर्स्ट नेम प्लस दिस। ठीक है, फंक्शन डॉट फुल नेम में, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, केवल इतना पोर्शन जो मेथड की डेफिनेशन है वो रिटर्न करेगा, ना कि उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन रिटर्न कर देगा, पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे तो, लगाओगे तो एग्जीक्यूट करेगा। तो मेथड कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप पैरेंथेसिस इस तरह से लगाओगे, नहीं लगाओगे तो उसकी डेफिनेशन रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये डू नॉट डिक्लेयर स्ट्रिंग नंबर एंड बुलियन एज ऑब्जेक्ट। किसी भी स्ट्रिंग को, नंबर को या बुलियन वैल्यूज को हमें कभी भी एज ए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ गया तो कैसे बनाओगे, इस तरह से न्यू कीवर्ड लिखोगे, फिर स्ट्रिंग लिखोगे। ये स्ट्रिंग नाम का एक ग्लोबल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर आपको स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है तो इस तरह बनाएंगे, नंबर नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है ऐसे बनाएंगे, और बुलियन बनाना है तो ऐसे बनाएंगे।
ठीक है, लेकिन हमने लिखा है डोंट डिक्लेयर स्ट्रिंग नंबर एंड बुलियन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिक्लेयर करने का तरीका है लेकिन हमें करना नहीं चाहिए। अवॉइड स्ट्रिंग नंबर एंड बुलियन ऑब्जेक्ट, दे कॉम्प्लिकेट योर कोड एंड स्लो डाउन एग्जीक्यूशन स्पीड। देखो भैया साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप नंबर, स्ट्रिंग को, नंबर और बुलियन को, इन सब को आप ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, काम तो आपका हो जाएगा लेकिन आपके कोड को कॉम्प्लिकेट कर देगा और एग्जीक्यूशन को स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्ट के बारे में है जो भी आज हमने पढ़ा है। ठीक है।